14वीं पारा में सूरह हिज्र का बयान जारी रहता है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं, इसलिए कोई उसे बदल नहीं सकता। फिर नबी को तसल्ली दी जाती है कि काफिर लोग मजाक उड़ाएंगे, इनकार करेंगे, मगर आपको सब्र करना है और अपने रब की तस्बीह और इबादत में लगे रहना है जब तक यकीन यानी मौत ना आ जाए। यहां नबियों के वाकयात दोबारा याद दिलाए जाते हैं ताकि दिल मजबूत रहे और यह साफ हो जाए कि जो लोग हक को ठुकराते हैं उनका अंजाम हमेशा नुकसान है। इसके बाद इसी पारा में सूरह नहल शुरू होती है। इसमें अल्लाह की नेमतों का बहुत तफसील से जिक्र है कि उसने आसमान से पानी बरसाया, खेतियां उगाईं, खजूर, अंगूर और हर तरह के फल पैदा किए, मवेशी दिए जिनसे दूध, गोश्त और फायदा मिलता है, और इंसान के लिए रास्ते बनाए। यहां तक कि शहद की मक्खी को भी वहय के जरिए बताया गया कि वह पहाड़ों और दरख्तों में घर बनाए और लोगों के लिए शिफा का सामान तैयार करे। फिर इंसान को याद दिलाया गया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इस सूरह में तौहीद की दावत भी है और यह चेतावनी भी कि जो लोग शिर्क करते हैं और अल्लाह की नेमतों को झुठलाते हैं उनके लिए सख्त हिसाब है। साथ ही यह भी बताया गया कि अल्लाह इंसाफ, भलाई और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और बुराई, जुल्म और बेहयाई से रोकता है। यह आयत इस्लाम की बुनियादी तालीम का खुलासा है कि इंसान अपने रब की बंदगी करे और लोगों के साथ इंसाफ और भलाई का रवैया अपनाए। 14वीं पारा में सूरह नहल का बयान और आगे बढ़ता है, जहां अल्लाह ताला इंसान को अपनी नेमतों की याद दिलाते हैं और समझाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब उसी का दिया हुआ है। जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो वह सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, लेकिन जब राहत मिल जाती है तो कुछ लोग फिर शिर्क की तरफ लौट जाते हैं। यहां साफ बताया गया कि अल्लाह ने हर कौम में रसूल भेजे ताकि वे लोगों को तौहीद की तरफ बुलाएं और तागूत से दूर रखें। जो लोग मान गए उन्हें नजात मिली और जिन्होंने इनकार किया वे अजाब के हकदार बने। इस सूरह में हिजरत का जिक्र भी आता है कि जिन लोगों पर जुल्म हुआ और उन्होंने अल्लाह की राह में घर छोड़ा, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर बदला है। सब्र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिर हलाल और हराम के मसले बयान होते हैं और यह ताकीद की जाती है कि अल्लाह के नाम पर झूठ बांधकर अपनी तरफ से चीजों को हलाल या हराम न ठहराओ। आखिर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि वे एक उम्मत थे, सिर्फ अल्लाह के फरमानबरदार, शिर्क से दूर। हमें हुक्म दिया गया कि हम भी उनके सीधा रास्ते की पैरवी करें। इस तरह यह पारा इंसान को शुक्र, सब्र, तौहीद और सही अमल की तरफ बुलाता है और याद दिलाता है कि अल्लाह की हिदायत ही असली कामयाबी का रास्ता है।